हेलो गाइस, प्रदीप कुमार देशभक्त में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे देश के सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा के बारे में। विवेक बिंद्रा कौन है, ये आप खुद संदीप माहेश्वरी सर के मुंह से सुनिए। सर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट में कुछ कहना हो तो वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करे। आज से कुछ साल पहले आपने एक स्टेडियम में एक सेमिनार किया था जिसमें आपने मेरे बारे में कुछ कहा था। तभी मेरा मन हुआ था, मैंने कहा एक बार साथ में स्टेज पर आकर के हम कुछ धमाका करेंगे। आज फाइनली वो दिन आ गया है। हमारे कमेंट्स में भरा पड़ा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मैंने कहा भाई आएंगे आएंगे। और हमारे कमेंट्स में भी भरा पड़ा था, आप संदीप माहेश्वरी जी के इवेंट में कब जाएंगे कब जाएंगे। विवेक बिंद्रा एक ऐसा आदमी है जो भगवत गीता और बिजनेस को मिक्स करके हम सब लोगों का दिल जीत लिया है। ठीक है, सबका दिल जीत लिया है, ये कोई बुरी बात नहीं है। जो अच्छी काम है हम सीखेंगे, जो अच्छी चीज़ है हम सीखेंगे, चाहे वो कौन सी भी धर्म का हो, लेकिन जो अच्छा चीज़ है हमको सीखना ज़रूरी है। हमारे लिए लग रहा है तो हमको वो हमारे ज़िंदगी में अप्लाई करना ज़रूरी है। बिजनेस में हो या हमारी ज़िंदगी में हमको ये चीज़ अप्लाई करना है खुद से। ये आदमी कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू रखेगा। लोग कहते हैं ना कोई गीता पढ़ता नहीं है जी, बेअदबी होती है, इसकी डिसरिस्पेक्ट होती है। कोई गीता की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप आसमान पे थूकोगे ना तो थूक आसमान पे नहीं जाती, आपके मुंह पे गिरती है। भगवत गीता और आसमान ये ऐसी चीजें, इनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मुझे पता है कुछ लोग मुझसे नाराज होने वाले हैं कि नहीं है। वो कहते हैं कि विवेक बिंद्रा हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा है। ध्यान दीजिए, 700 श्लोक में अगर एक जगह भी आपने मुझे दिखा दिया गीता में कृष्ण ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की चर्चा करी है, मैं मान जाऊंगा। गीता में कृष्ण ने जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में है वो ऑलरेडी कृष्ण बता चुके हैं 5000 साल पहले। संशयात्मा विनश्यति, बिलीफ सिस्टम के बारे में कृष्ण कहते हैं जिसका संशय है ना, जिसका बिलीफ स्ट्रांग नहीं है, विनश्यति, उसका विनाश होना निश्चित है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्य तंते कलेवरम, जैसा जैसा तेरा स्मरण भाव होएगा तू वैसा वैसा बनता। ये भगवत गीता और बिजनेस को मिक्स करके ये बहुत बड़ा साम्राज्य, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। कैसे बात करते हैं इंटेलिजेंटली, इमेजिन करिए। भगवत गीता से बढ़िया ग्रंथ नहीं कोई। अगर जीवन भर एक ही किताब पढ़नी हो तो वो एक ही किताब है, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, देखिए कैसे प्लेटफॉर्म को चेंज किया। अगर हाथ नहीं चलाइए, बोलिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये मैस्लोस की हायरार्की जो थी ना, वो तो अभी रिसेंटली आई है। यह भगवान ने शास्त्रों में मैस्लोस की हायरार्की आज से 5000 साल पहले दे दी थी। इसलिए बोलता हूं जितना मैनेजमेंट प्रिंसिपल है दुनिया का, वो सब गीता से ही निकला हुआ कहीं ना कहीं। लेकिन मेरी छोटी सी बात है दोस्तों, क्या ये आदमी अगर मुसलमान होता तो अभी तक बाहर रहता? सोचने वाली बात है। लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। जब वो वीडियो अपलोड हुई, कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहना चुपचाप। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज है इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गए। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या? एक इंसान जो इतना बड़ा 500 करोड़ का स्कैम कह रहे हैं जिसको, वो अगर मुसलमान होता तो अभी क्या बाहर रह पाता? नहीं दोस्तों, हम और आप ही उसको जेल में रखने के नौबत में ला लेते। हमारा हिंदुस्तान का पुलिस, हमारा सिस्टम सब उसके पीछे पड़ जाता और वो अभी जेल में होता। लेकिन ये हिंदू है, इसीलिए उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये अपने वाइफ को मार लिया,
अपने वाइफ को पीट दिया। जो हमको मोटिवेशन करने वाला वो खुद अपने वाइफ को मारता है, तो सोचो वो कैसा आदमी होगा। और एक बात दोस्तों, बुराई और अच्छाई इंसान के अंदर होता है। मैं अभी अच्छा भी कर सकता हूँ, बुरा भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो दोनों चीज़ मेरे अंदर ही है। लेकिन ये बीजेपी के, आरएसएस के ये लोग, अगर ये आदमी अगर मुसलमान होता तो सोचो दोस्तों यहाँ कितना राजनीति होता। राजनीति से राजनीति, वो आदमी का जीना हराम कर देते वो आदमी को, अभी तक वो जेल में होता और उनके वजह से मुसलमान कम्युनिटी को पूरी बर्बाद कर देते। लेकिन ये मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूँ दोस्तों, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, बुराई इंसान के अंदर में ही रहता है। आज कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान होता तो वो बहुत ख़राब होता। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता, कभी बदनाम मत करो। धर्म हमको अच्छा चीज़ सिखाता है, इस्लाम हमको पीस सिखाता है, पीस, शांति से और अमन से रहने के लिए। वो कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन मेरे पास कुरान है, मैं पढ़ता हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जान चुका हूँ। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। मैं जानने के लिए कोशिश करता हूँ, उनकी ज़िंदगी को सुना हूँ। सुनने के बाद मेरे दिल में, मेरे दिमाग में इतना आया, इस्लाम से बेहतर और कोई भी मज़हब नहीं है दोस्तों। अगर ये मुसलमान होता तो ऐसा कर देते हैं। ये हिंदू है और अभी कोई भी एक भी मुसलमान क्या आगे आके बोला है कि देखो हिंदू आतंकवादी है, हिंदू लोगों के लिए, ये हिंदू हो के हमारे देश के नौजवानों को इतना बर्बाद कर रहा है। हिंदू एक टेररिस्ट का धर्म है। आज कोई भी एक ऐसा आदमी को आपने देखा है, एक ऐसा मुसलमान को जो आगे आके ये तो धर्म को और उसके बिजनेस को मिक्सिंग करके बिजनेस कर रहा था, ये एक आतंकवादी है। कोई मुसलमान आतंकवादी बोल के बोला क्या इसको? कोई मुसलमान हिंदू धर्म को टारगेट किया क्या? नहीं, कोई भी मुसलमान हिंदू धर्म को टारगेट नहीं किया, एक भी नहीं। क्योंकि जानते हैं वो लोग बुराई इंसान के अंदर होता है। धर्म और मज़हब ये हमको अच्छा चैन से रहने के लिए, हमको शांति से रहने के लिए सिखाता है। इसीलिए हम हिंदुओं भाइयों के भी मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप मुसलमान अगर गलती करेगा तो वो गलती करने वाला को तुम बोलो, लेकिन पूरी इस्लाम को मत बोलो प्लीज़। पूरा इस्लाम कभी गलत नहीं होगा। वो इंसान गलत है, मुसलमान गलत है, लेकिन इस्लाम गलत नहीं है। रहता हूँ दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।